एक अहम खबर उन तलबा के लिए जो इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स श्रीनगर में दाखिला लेना चाहते हैं। नाजरीन, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के अलावा इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में भी इस साल CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता है। इसी सब पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की प्रिंसिपल डॉक्टर शेख एजाज साहब मौजूद है। सो द कश्मीर स्टूडेंट में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। बेसिकली ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, तो ये पहली बार हो रहा है JNK UT में, पहली बार हो रहा है। पिछले साल भी इसके लिए स्टार्ट हुआ था प्रोसीजर, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस साल से ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पे हो रहा है। एंड इस्लामिया कॉलेज हैज दिस प्रिविलेज टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ एडमिशन फ्रॉम द करंट एकेडमिक सेशन। सिंस हमारा एकेडमिक कैलेंडर चेंज हुआ है, तो हमारे इस बार अब अगस्त से एडमिशन हो रहे हैं। सो वी आर इन सिंक विद द नेशनल कैलेंडर। तो उससे हमें ये फायदा आ रहा है कि अब हम स्टूडेंट्स को एक ऐसे टेस्ट के थ्रू अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे जिस देयर डोमेन नॉलेज, देयर अदर नॉलेज कैन बी आल्सो टेस्टेड फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। तो इस्लामिया कॉलेज की एकेडमिक काउंसिल में ये डिसाइड हुआ है कि इस बार हम एडमिशन डिफरेंट प्रोग्राम्स में करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ common university entrance test, and for that we have already onboarded ourselves onto the National Testing Authority website. Any student can just go to the National Testing Authority website and then search for universities, and in those universities autonomous college, Islamic college will also come. And once the Islamic college will come there, then he can check on the programs, the different programs that we are running in the college. तो उन प्रोग्राम्स में हमारी एलिजिबिलिटी क्या है वो चेक कर सकता है। बिसाइड्स दैट वो चेक कर सकता है कि उसको एग्जाम किस में देना है। जो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसके बहुत सारे फवायद हैं। एक तो स्टूडेंट्स को एक ही टेस्ट देना है फॉर एडमिशन टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस, टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो ये एक विन विन सिचुएशन है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसको बार बार डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए जाना पड़ता था। किसी इंस्टीट्यूशन में 10+12 के मेरिट के बेस पे होता था, किसी इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होता था। तो इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स। वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसका प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट बिकॉज दे कंडक्ट द प्रेस्टिजियस टेस्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक नीट। सो ऑल द स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट दैट। तो बिसाइड्स जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं 12th एग्जाम के लिए, और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्लीट किया 12th, उनके लिए ये एक हमारी तरफ से एक डायरेक्शन है कि अगर वो इस्लामिया कॉलेज में चाहते हैं एडमिशन लेना फॉर एनी प्रोग्राम, देन दे हैव टू अपीयर इन द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। विदाउट दैट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, विच एवर प्रोग्राम a student will be admitted in, it will be based strictly on that test. इसमें भी एक चीज ऐसा है कि जैसे कॉलेज के पास ऐसी सीट्स रहेंगी जहां पर कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा, तो कॉलेज उन स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर 12th मेरिट। बट wherever there is competition, wherever their intake is fixed and students are to be admitted, they will be admitted on the basis of common university entrance test. So मेरी रिक्वेस्ट है कि सब स्टूडेंट्स को आपके इस मीडियम के थ्रू that they should definitely immediately register themselves for this test, because 12th March is the last date for registering for this test. Once they register, then there is a timeline given. हमने भी अपनी एक नोटिफिकेशन निकाली है, वो कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसमें सारी टाइमलाइंस डिफाइन की गई हैं, और आगे भी हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स डालेंगे अपनी वेबसाइट पे, हम इलस्ट्रेशंस डालेंगे जिससे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा कि उनका जो एडमिशन प्रोसेस है कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंस इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ थिंग, तो मेरी एक अपील है कि स्टूडेंट्स कि वो अच्छी तरह से इसके मैनुअल्स पढ़े, बिकॉज मैनुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी डिस्क्रिप्टिव। तो जब वो मैनुअल्स पढ़ेंगे उनको आइडिया आएगा कि हमें कैसे इस एंट्रेंस में बैठना है। एंट्रेंस एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पे है, एंड ये स्टूडेंट की डोमेन जो उसका है उसकी नॉलेज चेक करेगा। जैसे कोई जोलॉजी का स्टूडेंट है, तो उसमें 12th में जो जोलॉजी इसने पढ़ी है 11th 12th, उसी के बेस पे इसके क्वेश्चंस होंगे, उसका सिलेबस अवेलेबल होगा, तो उसको फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस को करने हैं उसके बेस पे उसका मेरिट डिसाइड हो जाएगा। सर, कॉलेज में कितने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कराए जाते हैं? क्या कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे? बेसिकली जो इस्लामिया कॉलेज में हमने वी हैड द प्रिविलेज दैट हमने NAP इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया फ्रॉम ईयर 2022। तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उसमें से कोर्स स्ट्रक्चर सारा चेंज हो गया। जो हमारे प्रोग्राम्स होते थे अब मेजर सब्जेक्ट के बेस पे प्रोग्राम्स डिफाइन होते हैं। तो अभी हमारे कॉलेज में अराउंड 17 मेजर्स हैं। हमारे पास 3 IPG प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम 4+1 फॉर्मेट पे जा रहे हैं। एक स्टूडेंट 5 साल तक हमारे साथ रहेगा और उसको एक PG डिग्री मिलेगी। तो दूसरे हमारे 17 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मेजर सब्जेक्ट 17 मेजर सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं BBA स्टूडेंट के लिए,
बीबीए स्टूडेंट में हम फाइनेंस में भी, एचआर में भी ऑफर कर रहे हैं, मार्केटिंग में भी ऑफर कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स एचआर में जाएंगे, कुछ मार्केटिंग में जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस। इसी तरह से बीकॉम ऑनर्स में भी हम 2 वर्टिकल्स ऑफर कर रहे हैं। तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम ऑफर कर रहे हैं। 17 हमारे पास मेजर इस वक्त है। The programs are based on 17 major subjects, so a student can choose on the basis of eligibility, वो अप्लाई कर सकता है more than one programs के लिए, लेकिन उस प्रोग्राम के डोमेन का जो सब्जेक्ट है जिसमें उसको एग्जाम देना है उसका उसको ख्याल रखना है। तो वो सारी डिटेल्स हमने वेबसाइट पे डाल दी है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पे है, विच शोज एलिजिबिलिटी एंड डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एम्फसाइज करूंगा। अगर कोई स्टूडेंट है वो जूलॉजी ऑनर्स में इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो हमने उसको डोमेन रखा है ओनली बायोलॉजी। दैट मीन्स जो बायोलॉजी वो पढ़ता है 10+2 में, उसी में उसका एग्जाम होगा। कुछ डोमेन्स में हमने सब्जेक्ट डोमेन के बियॉन्ड भी रखा है, जैसे हमने रखा है, जैसे बीबीए हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश भी टेस्ट करेंगे स्टूडेंट की। उसको 25 to 30% मार्क्स इंग्लिश में भी आने चाहिए। जो ये हमारा टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, उसमें भी 2 सब सेक्शंस है, ए एंड बी। सेक्शन ए टॉक्स अबाउट जो भी लैंग्वेज हमारे मेन 8 शेड्यूल में आती है वो है। तो फिर सेक्शन 2 अदर लैंग्वेज आर आल्सो देयर, सो स्टूडेंट हैज टू चूज वन अदर लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन इज आस्किंग फॉर। अगर हमारा इंस्टीट्यूशन उसको बोल रहा है बीबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है, तो उसमें आपको 30% मार्क्स आने चाहिए, तभी हम आपको एलिजिबल बनाएंगे उस प्रोग्राम के लिए। और आपका मेरिट डिटरमाइन होगा डोमेन नॉलेज जो आपकी होगी, जो एलिजिबिलिटी डोमेन सब्जेक्ट में होगी। तो इस तरह से जो पहला सेक्शन होगा। दूसरे सेक्शन में इनको आता है डोमेन स्पेसिफिक, जो आइडेंटिफाई किए हैं एनटीए ने, अराउंड 23 डोमेन्स आई सपोज दे हैव आइडेंटिफाइड, जो 10+2 पे स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उन डोमेन्स में उनका एग्जाम होगा। तो डोमेन स्पेसिफिक तो मस्ट है, जैसे कोई किसी भी सब्जेक्ट में आ रहा है तो उसको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज चेक की जाएगी उसमें। तो तीसरा सेक्शन है जनरल स्टडीज। कहीं पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट को जनरल स्टडीज में भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जैसा कोई स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाहता है, तो हम इकोनॉमिक्स में उसका डोमेन लेते हैं। इकोनॉमिक्स में जो उसने पढ़ा है 10+12 में, तो वो चेक किया जाएगा, उसके मेरिट के बेस पे उसका एडमिशन मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है 10+2 में, उसको भी एलिजिबिलिटी है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाने की, तो उसको हम जनरल स्टडीज में चेक करेंगे, उसकी एबिलिटी, उसका मेरिट उसी पर डिटरमाइन होगा। तो ये मतलब ये एक नया स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमें स्टूडेंट अवेयरनेस सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को आएगा, इट इज द स्टूडेंट अवेयरनेस। एनी स्टूडेंट शुड नॉट क्लेम एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने एनटीए का टेस्ट नहीं दिया, मेरे को एडमिशन दे दीजिए, बिकॉज हमने थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंटिन्यूसली हम पब्लिसाइज कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को इनफैक्ट हम प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स को हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में भी इन्फॉर्म करने की। तो स्टूडेंट्स को पता लगना चाहिए कि इस साल उनको एडमिशन के लिए इमीडिएटली कॉलेज नहीं आना है, पहले उनको एक प्रीरिक्विजिट है, उनको एनटीए का टेस्ट देना है। सीयूईटी रिजल्ट के बाद इस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा? क्या स्टूडेंट्स के लिए कुछ काउंसलिंग की जाएगी इस हवाले से? हाँ, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं है इस प्रोग्राम के बारे में। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स एडमिट हो उनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग हो, तो हम एक काउंसलिंग विंडो भी इसके लिए ओपन कर रहे हैं। कॉलेज इज वर्किंग ऑन दैट, शॉर्टली वी विल कम अप विद दैट विंडो आल्सो। एंड बियॉन्ड दैट व्हाट अ स्टूडेंट हैज टू डू, जब वो एनटीए का स्कोर लेकर आएगा उसको क्या करना है। अभी एक हायर एजुकेशन की तरफ से कॉमन पोर्टल बन रहा है ई-समर्थ पोर्टल पे, maybe that student has to go onto the e-समर्थ portal and he has to submit a form there, admission form। वहां उसको चॉइस देनी है अपनी कॉलेज की, तो एडमिशन तो कॉलेज ही ग्रांट उसको करेगा, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उसको एक फॉर्म भरना है जहां वो अपना एनटीए स्कोर लेकर जाएगा, अपनी चॉइस ऑफ कॉलेज देगा, तो उसको वो कॉलेज अलॉट होगा अकॉर्डिंग टू हिज मेरिट, अकॉर्डिंग टू द इनटेक ऑफ द कॉलेज। सर फिर उस कॉलेज में उसकी काउंसलिंग पहले की जाएगी या सीधे एडमिशन? देखिए काउंसलिंग के बारे में जो आप कह रहे हैं, काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एडमिशन काउंसलिंग। इस बार जो नया सेटअप है, नए सिस्टम के साथ जा रहे हैं एडमिशन प्रोसेस में, तो इसमें प्री एडमिशन काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए बड़ा एक कंसर्न है कि स्टूडेंट्स को पता लगना चाहिए कि ये जो सीयूईटी एग्जाम है 2023 जो एनटीए कंडक्ट कर रहा है, तो वो अच्छी तरह से स्टूडेंट को समझ आना चाहिए प्रोसेस क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें टाइमलाइन फिक्स्ड है, 12 मार्च तक स्टूडेंट को भरना है फॉर्म। तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे अगर इस्लामिया कॉलेज चूज करना है, मुझे कौन सा प्रोग्राम नंबर 1 पे रखना है, नंबर 2 पे रखना है, नंबर 3 पे रखना है। और मुझे दूसरी बात यह है कि मतलब अगर मुझे 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है, तो 3 प्रोग्राम्स की जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो कॉलेज ने एलिजिबिलिटी रखी, पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद देखना है किस डोमेन में मुझे एग्जाम देना है, तो उसको वो नोट डाउन करके रखना है कि मुझे किस में एग्जाम देना है और अकॉर्डिंगली एनटीए का फॉर्म भरना है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जैसे एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है 10+12 का, उसको इकोनॉमिक्स में जाना है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स हमारा एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, हम रन कर रहे हैं।
उसमें 40 सीट्स हैं हमारे पास, तो उसको इस प्रोग्राम में जाना है। इसकी एलिजिबिलिटी हमने फिक्स की है इकोनॉमिक्स और एनी अदर, आई मीन जस्ट 10+2 में जो भी कोई सब्जेक्ट उसका होगा, तो उसमें इकोनॉमिक्स में उसका एग्जाम होगा और जनरल स्टडीज में एग्जाम होगा। जैसे पहले में मैंने आपको बताया कि इसमें 3 सेक्शंस हैं, तो उस स्टूडेंट को डोमेन नॉलेज जो चेक की जाएगी आइदर इन इकोनॉमिक्स, दैट इज अ डोमेन सब्जेक्ट, दैट इज सेक्शन 2, और इन जनरल स्टडीज, दैट इज सेक्शन 3। सो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना है, अगर मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो मैं जनरल स्टडीज के लिए ही अपेयर हो जाऊंगा, अगर मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है और स्ट्रांग है तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए अपेयर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरिट उसी के बेस पर डिटरमाइन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एडमिशन काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बहुत कंसर्न है कि स्टूडेंट्स को पता लगना चाहिए। इसके लिए हम स्पेशल विंडोज भी रखेंगे और हम स्पेशल इलस्ट्रेशन पैम्पलेट्स भी निकालेंगे। इसके लिए हम विल रीच आउट टू द हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस आल्सो, वी विल ट्राई टू मेक आवर स्टूडेंट्स आई मीन जस्ट अवेयर दैट हाउ द एडमिशन प्रोसेस विल गो दिस ईयर। बियॉन्ड दैट इसमें काउंसलिंग का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वंस अ स्टूडेंट हैज अपीयर्ड इन अ टेस्ट तो उसका फिक्स हो गया कि उसको किस प्रोग्राम में जाना है। अगर 3 प्रोग्राम्स के लिए वो जा रहा है, 3 प्रोग्राम्स के डोमेन सब्जेक्ट्स या जो भी सब्जेक्ट्स वहां दिए गए हैं उसको उसका टेस्ट देना है। वंस उसने टेस्ट दे दिया तो उसका वो फिक्स हो गया कि इन्हीं प्रोग्राम्स में उसको जाना है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद जो मैंने आपको बोला, अगर कॉमन एडमिशन पोर्टल पे वो जा रहा है तो वहां पर वो कॉलेज फिक्स करता है, जैसे नंबर 1 प्रायोरिटी वो इस्लामिया कॉलेज को दे रहा है या नंबर 1 प्रायोरिटी वो किसी और कॉलेज को दे रहा है, तो उसके हिसाब से उसको एलोकेशन ऑफ सीट हो जाएगी। तो 1 सीट एलोकेट हो गई तो उसको इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो उसके बाद ये स्कोप नहीं है कि वो कहीं और जा सकता है। तो इसीलिए इसमें प्री एडमिशन काउंसलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की ज्यादा इंपॉर्टेंस है बनस्बत की once the student goes through the online process, then there is no look back, so he has to understand things very clearly. My appeal to all the prospective students, such students who are appearing in 10+2, I know that they are very busy this time for their exams, they have to prepare, some students have to prepare for NEET also, but parallelly they should prepare for these exams also, because these exams are objective questions है इसमें। जैसे बायोलॉजी आपने पढ़ी है, जो आप 12th के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसी बायोलॉजी का आपका टेस्ट है। बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं नीट के लिए, उसी बायोलॉजी का आपका टेस्ट है। तो बायोलॉजी के टेस्ट से आप क्वालिफाई करेंगे जोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के लिए सपोज, देन यू हैव टू गिव द चॉइस। वंस एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स फॉर द कॉलेज, यू हैव टू गिव द चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स। तो इसलिए मेरी ये अपील है सब स्टूडेंट्स के लिए कि वो अभी से एनटीए का फॉर्म भरे। 12 मार्च का लास्ट डेट है, अच्छी तरह से समझे प्रोसेस को, जब प्रोसेस समझ आएगा फिर ये एनटीए का फॉर्म भरे। वो हमारे पास विजिट भी कर सकते हैं कॉलेज में, आफ्टर आई मीन जस्ट 2:30 के बाद वो आ सकते हैं कॉलेज में, हम उनको गाइड भी कर सकते हैं, और हम स्पेशल काउंसलिंग विंडोज भी इसके लिए खोलेंगे। तो स्टूडेंट्स को पहले अपने आप को अवेयर करना है, एक नोटबुक पे नोट करना है अपना किस डोमेन में वो एग्जाम देना चाहते हैं, उसी तरह से फॉर्म भरना है। जब उन्होंने फॉर्म भरा, देन दे हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम। एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन डिफरेंट डेट्स बाय एनटीए, दे विल इशू द एडमिट कार्ड्स एंड एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। वंस द एग्जाम इज ओवर, देन द मेरिट लिस्ट विल बी इशूड बाय एनटीए, they will issue the keys also, then they will issue the merit list. Once the merit list comes, then the admission process will start, and admission process will start, and 1st of August classes will start as per the academic calendar. सर साथ में ये भी जानना चाहेंगे कॉलेज में पीजी एडमिशंस कब से शुरू होंगे? हाँ, देखिए पीजी एडमिशंस का भी जैसे हम सीयूईटी पे शिफ्ट कर रहे हैं इस वक्त, मे बी वी हैव नॉट टेकन अ डिसीजन फॉर दैट, उसमें भी हम डिसीजन लेंगे कि अगर हम सीयूईटी पे जा रहे हैं तो उसके टाइमलाइंस ऑलरेडी डिफाइंड है। तो उस हमारे जो 7 पीजी प्रोग्राम्स है उनका हम एडमिशन थ्रू सेंट्रलाइज सिस्टम ही करेंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। सर क्या इस बार पीजी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इन्वॉल्व हो जाएगी? वो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो हमने इम्प्लीमेंट की है, इट इज अपवर्ड मूवमेंट में ये इम्प्लीमेंट हो रही है। जैसे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के आगे कैसे क्या रोड मैप है, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड। और हमारी एकेडमिक काउंसिल ने अभी इसके जो स्टैट्यूट्स हैं, एनईपी के स्टैट्यूट्स वो भी फाइनलाइज किए हैं, वो हम अपनी एकेडमिक काउंसिल में थ्रू करेंगे, उसके बाद अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में अप्रूव कराएंगे, तो आगे के जो प्रोग्राम्स है वो उसी के थ्रू रन करेंगे। थैंक यू सर। तो नाज़रीन, ये था इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के एडमिशन के हवाले से कुछ अहम मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। सर द कश्मीर स्टूडेंट में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उम्मीद ये है कि ये जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये पर्कुलेट हो जाएगी डाउन द लाइन, हमारे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू। तो नाज़रीन, दीजिए मुझे अपने मेजबान ज़बरीन आशिक के साथ कैमरे पर सर रात रोशन आरो को इजाजत। शब्बा खैर।